इंसान और किस्मत, पता है दोनों में कॉमन क्या है? इंसान को जब ठरक चढ़ती है तो वो जिस्म के पीछे भागता है, और किस्मत को जब ठरक चढ़ती है तो वो इंसान के पीछे, और जब बहुत ज्यादा चढ़ती है तब वो इन चारों के पीछे भागती है। सीधा सीधा कहे तो ये चारों उसकी रखेल है। द वॉचर प्रेजेंट्स हॉलीवुड मूवी द हैंगओवर 2। तो कहानी शुरू होती है। इस बार अष्टू की शादी होने वाली रहती है। हाँ, पिछली बार इसने वेगस में एक वैश्या से शादी की थी, पर क्योंकि उस वक्त ये अपने होश में नहीं था तो वो काउंट नहीं होगा। वैसे उस हादसे को 2 साल बीत चुके हैं। तो एक टॉक्सिक गर्लफ्रेंड से मरवाने के बाद और एक वैश्या से शादी करने के बाद इसे फाइनली अब अपना सच्चा प्यार लॉरेन के रूप में मिल गया है, और जल्द ही ये उससे शादी के पवित्र बंधन में बनने जा रहा है। और क्योंकि ये वेगस वाले कांड से सबक सीख चुका था तो ये नॉर्मल शादी करने का ही डिसाइड करता है। ना कोई बैचलर पार्टी, ना दारू पार्टी, असल में कोई पार्टी ही नहीं। और पार्टी तो दूर की बात है, वेगस कांड के बाद ये पानी भी फूक फूक कर पीता है कि कहीं कोई इसमें ड्रग्स न मिला दे। खैर, प्लान तो एकदम सही था और सक्सेस होने का चांस भी 100% था, अगर ये इस भड़वे को अपनी शादी में ना ले जाने के डिसीजन पर टिके रहता तो। पर जाने से पहले ट्रेसी डग को इमोशनल ब्लैकमेल करती है और बीवी को मना न कर पाने की वजह से, वैसे बीवी को मना कौन नहीं कर पाया, तो बीवी को मना न कर पाने की वजह से ये अष्टू को इमोशनल ब्लैकमेल करता है। तो अब ये भड़वा भी इनके साथ जा रहा है। हालांकि अष्टू के डिसीजन चेंज करने की नौबत नहीं आती अगर ये चिंदी शांत बैठा रहता तो, पर नहीं। जैसे ही इसे ये पता चलता है कि शादी से पहले कोई पार्टी नहीं होगी, ये अपना दिमागी संतुलन खो देता है और सदमे से जिंदा लाश बन जाता है कि क्या ही फायदा पैसे खर्च कर इतनी दूर जाने का। पर क्योंकि दोस्त की शादी थी तो जाना पड़ता ही। तो ये पैसे बचाने के चक्कर में ऐसा सिचुएशन क्रिएट कर देता है कि इसे एलन को भी साथ ले जाने के लिए मानना पड़ता है, क्योंकि इसका बाप यानी बुढ़ा रईस था। वैसे फिलहाल तो मामला कंट्रोल में रहता है, क्योंकि सभी ने कसम खाई थी कि वो मरते दम तक वेगस की बात अपने मुंह से किसी के सामने नहीं निकालेंगे। तो सभी थाईलैंड के लिए निकल जाते हैं, क्योंकि शादी वही होने वाली थी। हालांकि इस शादी से कोई और भी था जो खुश नहीं था, और वो था दुल्हन का बाप यानी लॉरेन का बाप। तो शादी से पहले जो एक छोटी मोटी पार्टी होती है उसमें ये इनडायरेक्टली, एक तरह से डायरेक्टली ही इसकी भर भर कर बेइज्जती करता है, क्योंकि बुढ़ऊ का ऐसा मानना था कि ये भड़वा ऊपर से जैसा दिखता है अंदर से वैसा है नहीं, I mean शरीफ। हालांकि बुढ़ऊ का अंदाजा यहाँ सही नहीं था। इन तीनों का बस चले तो ये शैतान की भी गांड मार ले। खैर, मामला चाहे जो भी हो, अपने दोस्त की बेइज्जती देखकर एलन से रहा नहीं जाता, और वो सभी के सामने जब सब लोग बारी बारी से इनकी शादी पर अपने मन की बात कह रहे थे तो ये भी इसकी तारीफ में 2 शब्द कहता है। 2 शब्द मतलब 2 शब्द ही, क्योंकि इसका मुंह खुलते ही ये लोग तुरंत इसे बैठा देते हैं, वरना इसका घर बसने से पहले ये उसे उजाड़ देता। भड़वा इमोशन में कुछ ज्यादा ही बह जाता है कि वो लोग जितना उसके दोस्त को हल्के में ले रहे हैं उससे मचाऊ इंसान इस दुनिया में कोई नहीं है। वो तो उन्होंने कसम खा रखी है कि वेगस में जो कुछ भी हुआ उसके बारे में वो किसी को नहीं बताएंगे, वरना वो उन्हें बताता कि उसने कैसे एक वैश्या से शादी की थी। और इसके बाद ये कुछ बोलता है, इससे पहले सभी से बिठा देते हैं। खैर, इनकी किस्मत अच्छी रहती है जो यहाँ कोई तमाशा नहीं होता। सभी मजाक समझकर इसकी बातों को इग्नोर कर देते हैं, और ये लोग भी पार्टी खत्म होने के बाद आराम से बीच के किनारे बैठकर बियर के मजे लेते हैं। एंड इट्स टाइम, यहाँ से इनकी उल्टी गिनती शुरू, यानी इनका मजा अब किस्मत लेगी। तो बियर पीने के बाद फिर इनके साथ वही होता है जो पिछली बार वेगस में हुआ था, बल्कि इस बार तो मामला कुछ ज्यादा ही गड़बड़ था। इनकी आंख शहर के किसी दूसरे ही कोने में खुलती है, किसी 2 नंबरी होटल के 3rd क्लास रूम के अंदर। और इस बार इन्होंने कोई बहुत ही तगड़ा कांड किया होता है। इसका पता इसी बात से चल रहा होता है जब ये लोग होश में आते हैं। फिल के हुलिये को छोड़कर एलन गंजा हो गया रहता है। अष्टू ने अपने चेहरे पर टैटू गुदवा रखी होती है, वो भी मेडिटेशन वाली। और इस बार रूम में शेर की जगह बंदर था, और रूम में एक कटी हुई उंगली थी। और डग इस बार भी इनके साथ नहीं था। इनका सारा नशा एक झटके में उतर जाता है। हालांकि इसी बीच फिल को डग का कॉल आता है और इन्हें पता चलता है कि वो होटल में ही है और सेफ है। वैसे वो इनके साथ क्यों नहीं है? तो इनके साथ जो भी कांड हुआ है, कांड होने के पहले ही ट्रेसी ने उसे बुला लिया था और फिर वो वापस नहीं आया था। खैर, डक के फोन आने से यहाँ और कंफ्यूजन हो जाती है कि अगर ये उंगली डक की नहीं है तो फिर किसकी है। हालांकि दिमाग पर थोड़ा जोर डालते ही फिल को पता चल जाता है कि ये उंगली किसकी है। इस बार इन लोगों ने दुल्हन के भाई को ही टपका दिया होता है, जो कि बेचारा अभी बच्चा ही था। खैर, इससे पहले ये इस सदमे से टपक जाता, तभी एलन और अष्टू को दूसरे रूम में चाऊ मिलता है नंगा पड़ा हुआ। और ये यहाँ कैसे आया? तो ये भड़वा पता नहीं कब वेगस से आने के बाद इससे दोस्ती कर लिया था। खैर, मुद्दा ये नहीं है। तो जब फिल अष्टू को ये झटका देता है कि उसे टेडी की उंगली मिली है, तो एज एक्सपेक्टेड खुशखबरी तो थी नहीं कि ये खुश होता। ये भी ये बात सुनकर छटपटाने लगता है, पर इस बार इसका हार्ट फेल होता। चाओ इन्हें बताता है कि वो मरा नहीं है, जिंदा ही है। I mean, सुबह तक तो था। चाओ की बात सुनकर ये लोग उसे रात की पूरी कहानी बताने को कहते हैं कि इस बार उन्होंने क्या कांड कर दिया है। तो चाओ इनसे कहता है कि ठीक है, बताते हैं, रुको, पर इससे पहले थोड़ा मूड फ्रेश करने दो। मूड फ्रेश करने से इसका मतलब ड्रग्स होने से था। ये भड़वा भी कम खोपड़ी नहीं रहता। खैर, नशा करने के बाद ये मुद्दे पर आता है और इनसे कहता है कि तो तैयार हो धमाके के लिए। पर इससे पहले ये इससे आगे कुछ बोलता, भड़वा नशे की ओवरडोज से खुद टपक जाता है। हाँ, एक्साइटमेंट में इसने ड्रग का ओवरडोज कर लिया था। ये लोग सस्पेंस में ही रह जाते हैं
कि बड़वा क्या क्या बात था, बोल क्या किया था हम लोगों ने रात में। और अब क्योंकि रूम में एक उंगली के साथ साथ अब एक ग्लास भी था, तो यहाँ इन लोगों का दिमागी संतुलन पूरी तरह से हिल जाता है। सदमे से इन लोगों को जो छटपट्टी धरता है क्या ही बताए। एलन नॉन स्टॉप रोने लगता है और अष्टू तो जैसे सदमे से पागल ही हो जाता है। खैर फिर पहले से हरामी था तो एक यही था जो इस सिचुएशन में भी शांत था, और कहीं इन लोगों के छटपटाने की वजह से वो फंस न जाए तो पहले वो इन्हें शांत करवाता है। और जैसे ही उसे पता चलता है कि होटल में एक डीप फ्रीजर भी है तो तुरंत इनके साथ मिलकर चाव की लाश को उस फ्रीजर में ठिकाने लगा देता है। और जब सब थोड़ा शांत होते हैं तब वो इस बड़वे से पूछता है कि बता इस बार तूने क्या किया है, क्योंकि पिछली बार इनकी ऐसी हालत इसी की वजह से हुई थी ना। फिल की बात सुनकर एलन कसम खाने लगता है कि माँ कसम भाई इस बार कुछ नहीं किया है। खैर इसी बीच इन्हें पुलिस स्टेशन से कॉल आता है और इन्हें पता चलता है कि टेडी वही है, लड़की से छेड़खानी की जुर्म में उसे पकड़ लिया गया है। टेडी के कैरेक्टर के बारे में हम आप लोगों को कुछ नहीं बताया ना, सॉरी बताना भूल गए थे। तो सीधा सीधा कहे तो टेडी बहुत शरीफ था, इतना कि अगर उसके सामने नंगी लड़की भी आ जाए तो वो उसे प्रणाम करके आगे निकल जाएगा। खैर ये डिटेल देने का मकसद यही था कि पता नहीं इन लोगों ने उस मासूम बच्चे को क्या फुकवा दिया जो एक ही रात में वो हफ्सी बन गया। खैर टेडी की खबर मिलते ही ये तुरंत उसे लेने पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं, पर जितना शौक ये पहले थे यहाँ आने के बाद उससे दोगुना शौक हो जाते हैं कि ये कौन है, ये तो उनका टेडी नहीं है। हाँ बस उसने टेडी के कपड़े पहन रखे हैं। इनकी बात सुनकर पुलिस वाला इनसे कहता है ओ सॉरी, वो क्या है ना कि गांड मराओ, उन्हें अब कोई लेना देना नहीं उससे, उन्हें उसे लेकर जाना है तो जाएं वरना भाड़ में जाएं। उस पुलिस वाले की बात सुनकर इनका भी सटक जाता है। हाँ ठीक है, उन्हें भी कोई शौक नहीं है किसी भी राह चलते बुढ़े को पकड़कर अपना बाप बनाने का। और ये कहकर ये लोग उस बुढ़े को अपने साथ लेकर वहां से आ जाते हैं। हाँ ये लोग हरामी थे, बल्कि अगर हरामी होने की कोई सजा होती तो इन्हें सीधे मौत की सजा दी जाती, पर हरामी होने के साथ साथ बेचारे दिल के अच्छे भी थे। और ऊपर से इस बुढ़ों के पास टेडी के कपड़ों के साथ साथ कुछ डॉक्यूमेंट्स भी थे। पर यहाँ एक दिक्कत और रहती है, ये बुढ़ा होने के साथ साथ गूंगा भी था, तो इन्हें उससे डायरेक्ट कोई मदद तो मिलने वाली थी नहीं। पर हाथ धरकर बैठने से भी कुछ होने वाला था नहीं, तो ये लोग जो पास में है उसी का इस्तेमाल करते हैं। और किस्मत से इन्हें बुढ़े के पास से उस टैटू वाले का एड्रेस मिलता है जिसने अष्टू का टैटू बनाया था। एड्रेस मिलते हैं ये लोग तुरंत वहाँ भागते हैं। वो जगह बहुत अजीब थी, वहाँ हर कुछ टूटा हुआ था, ऐसा लग रहा था मानो वहाँ भूचाल आया हो। और वहाँ के सभी लोग इन्हें घूर घूर कर देख रहे थे, जैसे ये लोग उनकी आंखों में खटक रहे हो। इन लोगों को देखकर साफ पता चल रहा था कि यहाँ जो कुछ भी हुआ था उसमें इनका ही हाथ है। इन लोगों ने पिछली रात कुछ तगड़ा कांड किया है। खैर किसी तरह ये लोग उस टैटू वाले के पास पहुंच जाते हैं, हालांकि उससे भी इन्हें कुछ खास मदद नहीं मिलती। बस हाँ इतना पता चल जाता है कि ये बुढ़ा एक मॉन्क है और रहता कहाँ है। जिसके बाद ये तीनों इसे लेकर वहां पहुंच जाते हैं। और यहाँ मजे की बात ये रहती है कि इन्हें लगा था कि ये लोग जहाँ जा रहे हैं वहाँ सभी मॉन्क होंगे तो इनका वो लोग प्यार से स्वागत करेंगे, क्योंकि ये उनके साथी को वापस उनके पास लेकर जा रहे हैं। और हो सकता है कि उन्हें वहाँ से टेडी के बारे में जरूर कुछ ना कुछ पता चल जाए। पर ये लोग जैसे ही वहाँ पहुँचते हैं इनका स्वागत तो होता है, पर फूलों से नहीं, लाठी से। ये लोग दम भर पहले कुटते हैं और फिर कुटने के बाद जब ये लोग इसका कारण और टेडी के बारे में पूछते हैं तो वहाँ के जो सीनियर मॉन्क रहते हैं वो इन्हें बताते हैं कि पिछली रात उन्होंने उनके साथी को किडनैप कर लिया था, यानी बुढ़े टेडी को। और जिस टेडी के बारे में वो जानना चाहते हैं उसके बारे में तो सिर्फ बुढ़े टेडी को ही पता है। और दिक्कत की बात यह है कि उन्होंने बहुत साल पहले ही ना बोलने की कसम खा ली थी, तो वो जो कुछ भी जानते हैं वो राज उनके अंदर दफन हो चुका है, तो वो उनकी कोई मदद नहीं कर सकते। इस मॉन्क की बात सुनकर ये लोग खिनस कर रह जाते हैं कि सब कुछ सामने होने के बाद भी वो लाचार है। पर क्योंकि ये सभी अधखोपड़ी रहते हैं तो इसी बीच एलन ध्यान करने बैठ जाता है और उसे याद आता है एक कोठा जहाँ ये लोग पिछली रात गए थे। ये लोग तुरंत वापस उसी मोहल्ले में पहुंचते हैं क्योंकि वो कोठा भी वही था। यहाँ सबसे पहले तो इन्हें एक आदमी मिलता है जो चाव से नाराज था, इस आदमी को याद रखना। और फिर इन्हें एक खूबसूरत लड़की मिलती है जो एक वैश्या थी। एंड गेस व्हाट, जहाँ वैश्या वहाँ अष्टू। इसने इसे भी नहीं छोड़ा, हालांकि जहाँ भड़वा का अभी तक मुंह लटका हुआ था, जैसे ही यहाँ इसे ये पता चलता है कि उसने इस बार इसके साथ गपागप किया है, ये भड़वा अंदर ही अंदर मुस्कुराने लगता है कि चलो लड़की उतनी भी बुरी नहीं है। पर जल्द ही बेचारा अंदर ही अंदर रोने भी लगता है जब इसे ये पता चलता है कि उसने उसकी नहीं ली है बल्कि उसने उसकी ली है, यानी वो लड़की नहीं बल्कि लड़की के वेश में हट्टा कट्टा मर्द है। सच्चाई जानकर इसका चुल्लू भर पानी में डूब मरने को मन करता है कि उसने एक मर्द के साथ संभोग कर लिया। हालांकि इन्हें कम से कम यहाँ ये पता चल जाता है कि टेडी रात पर इनके साथ ही था और पूरे मोहल्ले की ऐसी तैसी इनकी वजह से ही हुई है, क्योंकि नशे में इन्होंने पुलिस से लड़ाई कर लिया था और इनकी लड़ाई से यहाँ गैंगवार शुरू हो गया था। पर इससे पहले इस इन्फॉर्मेशन का ये लोग कुछ करते तभी कुछ बाइक वाले यहाँ आ जाते हैं अपने बंदर को वापस लेने। हाँ नशे में इन लोगों ने बंदर तक को नहीं छोड़ा। खैर ये लोग इनसे अपना बंदर तो लेते ही हैं, साथ में जाते जाते फिल को गोली भी मार देते हैं। हालांकि गोली बस उसे छू कर निकल जाती है। पर यहाँ जो इन्हें सच्चाई पता चलती है वो अगर शुरू में पता चल जाती तो शायद इन्हें इतना भागना न पड़ता। दरअसल इन सबको दुख में देखकर एलन से रहा नहीं जाता और वो इन्हें सच्चाई बता देता है कि पिछली रात उन्हें ड्रग्स उसी ने दिया था, क्योंकि रूखी सूखी पार्टी में उसे मजा नहीं आ रहा था, वो सबको एंजॉय करवाना चाहता था। और अपने इस कांड के बारे में उसने उन्हें इसलिए नहीं बताया क्योंकि वो डर रहा था कि कहीं सच्चाई जानकर वो उससे दोस्ती ना तोड़ दे। एलन की बात सुनकर
अस्टू का सटक जाता है और वो इसे बीच रोड में पीटने लगता है। और इस खींचातानी में इन्हें एलन के पेट पर एक एड्रेस मिलता है, जिसके बाद ये लोग तुरंत फिर उस एड्रेस पर पहुंचते हैं और यहाँ इन्हें पता चलता है कि टेडी इन लोगों के कब्जे में है। ये लोग इन्हें बताते हैं कि वो चाओ के बिजनेस पार्टनर है और उन लोगों ने टेडी को एज ए सिक्योरिटी के तौर पर कब्जे में रख रखा है, क्योंकि उन्हें चाओ पर भरोसा नहीं है। तो वो लोग अगर टेडी को वापस चाहते हैं तो उन्हें कल चाओ को किसी भी हाल में उनके पास लाना होगा। इस बंदे की बात सुनकर इन लोगों का दिमाग काम करना बंद कर देता है कि मुर्दे को वो कैसे जिंदा करेंगे, पर क्योंकि इन्हें चाओ से बस वो कोड चाहिए था जिससे वो पैसे ट्रांसफर कर सके, तो ये लोग वापस होटल आते हैं इस उम्मीद में कि शायद उन्हें वो कोड मिल जाए। और इतनी मरवाने के बाद फाइनली यहाँ इनके साथ चमत्कार होता है। नहीं, कोड नहीं मिलता, बल्कि जब ये लोग उस डीप फ्रीजर को खोलते हैं तब उसमें से चाओ निकलता है, वो भी जिंदा। हालांकि इतनी देर बर्फ में रहने की वजह से इसकी गांड फटी हुई रहती है और ये अपना दिमागी संतुलन खो देता है। पर थोड़ी देर बाद होश में आने के बाद वो इन्हें श्योर करता है कि कोड उसके पास ही है और वो टेडी को छुड़ा लेगा। बस जल्दी से वो बंदर वो उसके पास ले आए। बंदर की बात सुनकर ये लोग वापस सदमे में चले जाते हैं और जब चाओ इनसे पूछता है कि ये क्या हुआ, वो बंदर कहाँ है, तब ये उसे सारी कहानी सुनाते हैं। और यहाँ इनकी कहानी सुनने के बाद ये भड़वा सदमे में चला जाता है, क्योंकि इसने वो कोड उस बंदर के कपड़ों में ही छिपा लिया था सेफ्टी के लिए। खैर, क्योंकि इन सब के लिए वो कोड जरूरी था, तो ये लोग प्लान बनाकर वापस उस बंदर को उस बाइक गैंग वालों से किडनैप करने जाते हैं और किसी तरह किडनैप करके वो कोड हासिल भी कर लेते हैं। पर इतनी मरवाने के बाद जब ये लोग कोड लेकर लोकेशन पर पहुंचते हैं तब इन्हें पता चलता है कि इनके साथ स्कैम हो गया है। वो बंदा अंडरवर्ल्ड से नहीं बल्कि पुलिस से था। उसने चाओ को पकड़ने के लिए कई महीनों से खुफिया मिशन लॉन्च कर रखा था और ये बंदा याद है ना, ये बढ़वा चाओ से अपना बदला लेने के लिए उसे इनसे पकड़वा देता है। हालांकि ये लोग नहीं पकड़ाते, पर क्या फायदा, इनका तो कट गया ना। वो पुलिस वालों ने टेडी का बस नाम इस्तेमाल किया था इनके जरिए चाओ तक पहुंचने के लिए, क्योंकि उन्हें पता था कि ये लोग किसी टेडी नाम के बंदे को ढूंढ रहे हैं। हर तरफ से ठुकने के बाद इन लोगों में हिम्मत नहीं बचती और मरवाने की। ये लोग भी यहाँ हार मान लेते हैं और अस्टू यहाँ डिसाइड करता है कि वो सबको सच बताकर सारा इंजाम अपने ऊपर लेकर अपने देश यूएस को छोड़कर यहीं बैंकॉक में बस जाएगा अपने गलतियों का पश्चाताप करने और यहीं एक छोटी सी क्लिनिक खोल लेगा। अस्टू मोहमाया में बैक लॉरेन को कॉल भी कर देता है सब बताने के लिए, पर इनकी मारते मारते किस्मत भी थक चुकी थी तो वो भी इनके लिए ना छोड़ देती है। यहाँ अचानक फिल का दिमाग काम करने लगता है जब अस्टू बर्फ मंगवाता है और तभी लाइट कट जाती है। यहाँ फिल को याद आता है कि जब वो भी उठा था तब लाइट चली गई थी, तो हो सकता है टेडी लिफ्ट में ही हो और जिस कटोरी में उसे उसकी उंगली मिली थी उस कटोरी में पानी नहीं पहले बर्फ हो, और बर्फ पिघलने के बाद शायद टेडी वापस फ्रीजर से बर्फ लाने गया हो और लाइट जाने की वजह से वो आधे रास्ते में लिफ्ट में अटक गया हो। समझ में आ रहा है ना क्या बोल रहे हैं। फिल की बात सुनकर ये लोग वापस तुरंत होटल आते हैं और लिफ्ट खोलने पर इस बार सच में इन्हें टेडी मिल जाता है। हालांकि तब तक इधर बिना बताए 2 दिन तक गायब रहने की वजह से उधर लॉरेन का बाप अस्टू पर भड़क जाता है और ये शादी कैंसिल करवाने पर अड़ जाता है। पर तभी इधर टेडी ने बताता है कि वो लोग अभी भी टाइम पर शादी में पहुंच सकते हैं। उसे याद है चाओ के पास एक स्पीड बोट है जिससे वो लोग यहाँ आए थे। टेडी की बात सुनकर ये लोग तुरंत डेक की तरफ भागते हैं और यहाँ टेडी का अंदाजा बिल्कुल सही था। डेक पर चाओ की एक धांसू स्पीड बोट खड़ी रहती है। ये लोग तुरंत उससे शादी पर टाइम से पहुंच जाते हैं और शादी करने से पहले ये मेमियाना छोड़कर एक मर्द की तरह लॉरेन के बाप से बात करता है और उन्हें मनाकर फाइनली लॉरेन से शादी कर लेता है। और यहाँ एलन भी पहली बार कोई ढंग का काम करता है। ये शादी के गिफ्ट के तौर पर माइक टायसन को गाना गाने के लिए बुलाता है और आखिर में टेडी अपना फोन लेकर इन सब के पास आता है और इन्हें थैंक्स कहता है कि उनकी वजह से उसने पहली बार लाइफ में इतना एंजॉय किया। और टेडी के फोन में ये लोग मिलकर अपना सारा कांड देखते हैं जो इन लोगों ने पिछली रात किया था और मूवी यहाँ खत्म हो जाती है। तो यार बस इस वीडियो में इतना है। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना और इस तरह की और मूवीज देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। और हाँ, जाते जाते वीडियो को लाइक जरूर करते जाना।